ICS कोचिंग सेंटर द्वारा आयोजित इस सभा के अंदर कोचिंग सेंटर के संचालक आदरणीय प्रवीण कुमार जी, आदरणीय डॉक्टर तुलसी भारती जी IPS रिटायर्ड, आदरणीय माटी कला बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय ईश्वर बालवान जी, हमारे बहुत ही रात दिन मेहनत करने वाले आदरणीय इंद्रजीत जी, आदरणीय अविनाश मुंडे जी, आदरणीय हमारे राम गुप्ता जी और यहाँ उपस्थित सभी मंच पर सम्मानित साथियों, मेरे सामने बैठे हुए सभी प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा प्रवीण कुमार जी का कि आज इन्होंने इस चुनाव के समय में इन सभी बच्चों को यहाँ बुला करके हमारी बेटियों को, बेटों को और इस बात का आश्वासन दिया कि इस चुनाव के अंदर ये सारे के सारे मदद करेंगे। इसके लिए मैं जहाँ प्रवीण कुमार जी का धन्यवाद करूंगा, आप सबका भी दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है। हम अपने वोट के जरिए सरकार बनाते हैं। हमें कैसी सरकार चुननी चाहिए, किसको वोट दें, क्यों दें, ये अगर हम सोच करके वोट करेंगे तो फिर हमें हमारे प्रदेश का, देश का भविष्य उज्जवल होगा। आज जो पार्टियां हमारे बीच में है वो आपके सामने है। मुख्य रूप से 2 पार्टी हमारे यहाँ है। एक तो सपा के अंदर है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का शासन 10 साल से चल रहा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले 10 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में रही और उस समय में जो हालात थे, विशेष रूप से युवाओं का, कि नौकरियों के रेट फिक्स थे, कौन सी नौकरी कितने पैसे में मिलेगी, ये रेट फिक्स थे। मास्टर लगना है तो 10 लाख रुपए दे दो, सिपाही लगना है तो 8 लाख रुपए दे दो, प्रोफेसर लगना है तो 18 लाख रुपए दे दो। इस तरीके से रेट फिक्स थे और युवा जो था, आज बड़ी अच्छी बात है कि आप जाकर के कोचिंग ले रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, रात दिन मेहनत करके कि मेरिट में आकर के हम आगे बढ़ेंगे। जो लक्ष्य आपने जीवन के अंदर बनाया है, हमें किस फील्ड के अंदर जाना है, उसकी तैयारी करते हैं। आप रात दिन तैयारी करते हैं, कोई आपकी जगह पे अपने धनबल पे, पैसे के दम पे या केवल पॉलिटिकल सिफारिश से वहां जाए, यह तो बहुत बुरा होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए इस तरीके के हालात थे कि केवल और केवल नौकरी या तो पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी या पैसे से मिलती थी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पहला काम ये किया कि पूरा हरियाणा हमारा परिवार है और यहाँ नौकरी केवल और केवल मेरिट पे लगेगी। जो बच्चा लगेगा वो हमारा है, हमारा हरियाणा प्रदेश का है। इसलिए मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया। मैं मीटिंग में बैठा हूँ। मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया और आज ऐसे ऐसे बच्चे भी पिछले 10 सालों के अंदर नौकरी लगे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर का बेटा बेटी हो, चाहे दुकानदार का हो, व्यापारी का हो, और चाहे इतने गरीब
घरों के बच्चे भी अगर आप लोगों की समाज के तरफ आप देखते हैं कि कहीं भी अगर आप जाएंगे तो एक मजदूर का बेटा भी जो पढ़ाई के अंदर इंटेलिजेंट था वो कहीं आपको इंस्पेक्टर लगा हुआ नजर आएगा, कहीं आपको क्लर्क लगा हुआ नजर आएगा, कहीं आपको प्रोफेसर लगा हुआ नजर आएगा, कहीं डी ग्रुप में लगा हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके की व्यवस्था देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा किया है, युवाओं के अंदर हमने एक विश्वास पैदा किया है कि अगर हम पढ़ेंगे तो पढ़ाई के दम पे सरकारी सेवाओं के अंदर अपना स्थान बढ़ा सकेंगे। पहले जो हमारा यूथ है वो डिमोरलाइज हो गया था कि मैं पढ़ तो लूंगा, मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, पॉलिटिकल सिफारिश नहीं है, मेरा तो मैं तो आ नहीं सकता। और कहीं न कहीं युवा डिमोरलाइज हो चुके और वो लाइन से उतर गया। आज सारे के सारे कोचिंग सेंटर इसलिए भरे हुए हैं या बच्चे इसलिए पढ़ रहे हैं, उनको विश्वास है कि आज ऐसी सरकार है जो मेरिट के आधार पर नौकरी दे रही है। और जब बच्चा लाइन पे होगा तो फिर निश्चित तौर पर वो जो है वो सरकारी नौकरी कर देगा, सरकारी नहीं करेगा, प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा। तो इस तरीके की व्यवस्था देने का हमने काम किया है। अभी जैसे सर ने कहा कि कुछ एक डिमांड बच्चों की है, चलो बस पास की बात आपने कही, चाहे और तो दूसरी जो बातें कही है, चाहे नौकरी के कैलेंडर की बात है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने अपने घोषणा पत्र के अंदर युवाओं के लिए कि हम इस चुनाव के बाद में 2 लाख युवाओं को और नौकरी देंगे, बिना पर्ची बिना खर्चे के काम करेंगे। और इसी तरीके से बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिससे आम आदमी को, गरीब आदमी को लाभ होगा। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपको क्योंकि चुनाव का समय मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, जो घोषणा पत्र के अंदर जो चीजें वो मैं कह सकता हूं। बाकी चाहे विश्वास की बातें हैं तो दूसरी बातें हैं। और चाहे आपकी बात अच्छी बात है कि आपने जो कहा कि सरकारी नौकरी में भी कैलेंडर के अंदर आए, आपकी तरफ से ये बात आई है। मतलब ये कहूंगा कि चुनाव के बाद भी आप एक बार से आपका डेपुटेशन आप मिलना और मिलके मेरे को ये चीजें रिटर्न के अंदर देना। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जो आप कहेंगे 100% हम उसको लागू करने का काम करेंगे। आप सारे हमारे बेटे बेटियां हो, हम अपने बच्चों के लिए जो सुविधाएं प्रदेश सरकार की तरफ से दे सकते हैं वो देने का प्रयास हम करेंगे, ताकि हमारे अपने बच्चों को किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो। और हमने ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से राज चलाने का काम किया है, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का काम किया है। और केवल यही नहीं बल्कि आप सारे के सारे पढ़े लिखे यूथ हो, राष्ट्रहित की बात जो पार्टी करती है, जो राष्ट्र को प्रथम रख करके जो कार्य करती है जो पार्टी, हमें उस पार्टी का साथ देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो विदेशों में जाकर के भी हमारे देश को कमजोर करने की बातें करते हैं। और जब से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पूरे विश्व के अंदर विश्व पटल पे देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। और हमें इसलिए ऐसी पार्टी का साथ देना चाहिए जो हमारे देश को आगे बढ़ाने की बात करे, जिस पार्टी के पास देश के लिए
लिए विजन हो। नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन है कि जब 2047 आए, आज से 23 साल बाद में, हमारा देश विकसित देश होना चाहिए। हमारे देश के अंदर तमाम सुविधाएं होनी चाहिए जो एक विकसित राष्ट्र के अंदर होती है। और निश्चित तौर पर नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों से देश उसकी तरफ बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, बहुत ज्यादा इसके अंदर इस पे काम करते हुए आज पहले यहाँ से चंडीगढ़ जाते थे तो भी 4-4-5-5 घंटे लगते थे। अब यहाँ बड़वाड़ा से तो 2.5 घंटे के अंदर हम चंडीगढ़ जा सकते हैं, 2.5 घंटे के अंदर दिल्ली जा सकते हैं। इस तरीके की सुविधाएं पहले नहीं थी। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश विनती करूंगा, पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा क्योंकि आपने पहले ही इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि आप न केवल अपना वोट बल्कि औरों के लिए भी, औरों को भी प्रेरित करने का काम करेंगे। इसके लिए आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि आप 5 तारीख को शाम को 6 बजे तक, जब तक एक वोट पोल ना हो जाए, तब तक सचेत रह करके, सावधान रह करके, एक जिम्मेदार देश का नागरिक होने के नाते आप अपनी भूमिका निभाते हुए अगर आप अपनी भूमिका निभाते हुए इस बात का प्रयास करें, एक वोट का पोल हो और कमल के फूल पे आपका वोट या आपके प्रेरित किया हुआ वोट जो है वो जाए। अगर ये सुनिश्चित करेंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उनके हाथ में आपका भविष्य सुरक्षित है। अदरवाइज इस तरीके से कांग्रेस के लोग ये बोल रहे हैं, जो उनके उम्मीदवार है, कि हमारे अगर सरकार बनी तो हमारे बीच में, हमारे हिस्से में इतनी नौकरी आएगी, हम नौकरी देंगे। इसका मतलब पहले की तरह से नौकरियां बेचने का काम करेंगे। इसलिए सचेत रह करके अपने उज्जवल भविष्य के लिए, प्रदेश के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए अच्छा फैसला लेकर के आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने अहम भूमिका निभाने का काम करें। मैं प्रेम कुमार जी का, आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और निवेदन करूंगा केवल 3-4 मिनट के लिए ही मेरे मित्र हैं डॉक्टर दिलीप भारती जी, आईजी रिटायर्ड हैं, आईपीएस रिटायर्ड हैं, ये भी आपको 2 शब्दों के द्वारा मोटिवेशन करने का काम करेंगे। आगे डॉक्टर दिलीप भारती जी अपने माँ बाप को समझाएं, अपने दोस्तों को समझाएं, अपने रिश्तेदारों को समझाएं कि भाजपा को वोट देने का मतलब अपने मत का वो अधिकार लेकर के अधिकार अपने हाथों में लेना है। क्या इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए मैं ज्यादा ना बोलते हुए आप सब लोगों को, इतना बड़ा जो यहाँ पर एक समूह गुरु यहाँ पर है, आई नो यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड and what is bad and how you can secure your life, your career by giving vote or by voting for BJP. आपको ज्यादा समझने की I don't think there is any need. You people understand. Please make your parents, make your guardians, make your other people understand that by voting for BJP, we are making our own career. We are keeping the things in our own hand. We are not handing over the things to others. And by voting for Congress, we are just depending upon others. We are just handing over all our dignity, our grace, our things. Because the merit will not work there. अगर आपको merit पर नौकरी चाहिए, अपने दम पर चाहिए, अपने दम पर भविष्य बनाना है, I think you should and your family, your friends should vote for Bharatiya Janata Party. Thank you very much.
प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस हमारी डिमांड है और रेगुलर रिक्रूटमेंट या ईयरली कैलेंडर, ये हमारी डिमांड है। क्या हमारी यही डिमांड है? इन बातों के ऊपर नेताजी कह रहे हैं कि एक बार विधानसभा में चले जाए, सरकार बन जाए, फिर हम अपना डेलीगेशन आना इनको हम लोगों का वायदा है। ये 5 दिन बढ़िया से यूज करेंगे, अगले 5 साल बढ़िया से 5 दिन बहुत मेहनत करके दिखानी है और अमृत गंगा जी को विधानसभा में पहुंचाना है, ताकि इसका हाथ पकड़ के काम है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियों से काम करो, एक बार और जोरदार। वोटर्स की एक बड़ी संख्या आपके साथ मैंने अभी देखी है, क्या लगता है कि इसके जुड़ने से कितनी मजबूत हो गई बात? देखिए, बहुत ज़बरदस्त इस बात का, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो फर्स्ट टाइम वोट भी डाल रहा है, उसके अंदर एनर्जी भी होती है और वो इस बात की कैपेसिटी भी रखता है कि औरों को ला करके वोट पोल करवाने की। तो निश्चित रूप से जो ये वोटर है, यूथ है, इनको विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनका भविष्य सुरक्षित है, बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी मिल रही है। कांग्रेस नौकरियां बेचने का काम करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इन्होंने आज समर्थन दिया है और निश्चित रूप से इनके समर्थन से और ज्यादा मजबूत हुए। जिस हिसाब से हुटिंग चल रही थी, ये तो नहीं लग रहा था कि संचालकों द्वारा ये एक पेड प्रोग्राम है, मतलब बच्चों को यहाँ खींच के लाया गया है? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर बच्चे बड़े दिल से जी जिस तरीके से उन्होंने अपना समर्थन करने का काम किया है, क्योंकि युवा बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, वो इस बात को समझते हैं कि हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित है, इसलिए उन्होंने इस तरीके से वो दिल से जुड़े हुए थे और निश्चित रूप से आने वाले 4-5 दिन के अंदर ये अपने निर्णायक भूमिका निभाएंगे। ओके, थैंक यू सर। जी, क्या साधुराम जी, मेरी तरफ आ जाओ।